मैं दुनिया वहाबियत को चैलेंज कर रहा हूं। तुम कहते हो कि औरतों को मस्जिद में आने देना चाहिए, तो सिर्फ एक बात बता दो कि तमाम खवातीन में सबसे अफजल तरीन खातून कौन है? बोलिए यार, डरो मत, गलत होगा जवाब। और क्या? तमाम औरतों में सबसे अफजल तरीन औरत कौन है? तमाम खवातीन में सबसे अफजल तरीन खातून का क्या नाम है? बोलो। हाँ, क्या बोले? हज़रत फातिमा, बिल्कुल सही। हज़रत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। वहाबी जी से इतना बता दो, हज़रत फातिमा मस्जिद नबी में जमात से नमाज पढ़ने आती थी कि नहीं आती थी? बस इतना बता दो। खुदा की कसम सैयदा कभी भी जमात से नमाज पढ़ने नहीं आई। इतनी बापर्दा थी, इतनी बापर्दा थी कि मौला अली कहते हैं खुदा की कसम मैंने बिनते रसूल से ज्यादा बापर्दा किसी औरत को पाया ही नहीं कि खुले आसमान ने भी सैयदा के बालों को नहीं देखा। मर तो छोड़िए, आसमान ने बालों को नहीं देखा, वो कभी नहीं आई। और उन्हीं से हदीस मरवी है, इमाम बुखारी इसको लाए अदबुल मुफरद में कि अल्लाह के रसूल सैयदा के घर में तशरीफ लाए और कहा बेटी फातिमा मेरे एक सवाल का जवाब दो। कहा अब्बा हुजूर बयान फरमाए, क्या पूछना चाहते? कहा बेटी बताओ औरत के लिए सबसे बेहतर क्या चीज है? कहा कि अपने घर में नमाज पढ़े। कहा और बेहतर क्या है? कहा अपने घर के अंदरूनी कमरे में नमाज पढ़े। कहा बेटा उससे और बेहतर क्या है? कहा अगर उसके घर में तय खाना हो तो तय खाने में नमाज पढ़े। आका ने अपनी बेटी की पेशानी को बोसा दिया, फरमाया कि फातिमा तूने औरत की फितरत को पहचान लिया है, औरत की यही हकीकी फितरत है। तो कभी सैयदा नहीं आई, तो जब खातून जन्नत जन्नती औरतों की सरदार जमात में हाजिर ना हुई तो तुम फटीचरों की बीवियों की क्या औकात है? तुम्हारी औरतों की क्या हैसियत है? बड़ी पारसा है वो, सैयदा से ज्यादा पारसा है। जब हजरत उमर ने पाबंदी लगाई, वहाबी जी को ये तो नजर आया हुजूर ने मना नहीं किया था, हुजूर ने वाजिब भी करार नहीं दिया था, फर्ज भी करार नहीं था, बल्कि आका ने फरमाया औरत के लिए घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से 70 दर्जे ज्यादा फजीलत रखता है। माशाअल्लाह। मर्द के लिए मस्जिद में 70 दर्जे ज्यादा है और औरत के लिए कहाँ है ज्यादा? घर में। मामला बरक्स है जनाब। अफजल यह है कि औरत घर में नमाज पढ़े, तो हुजूर ने तो मना नहीं किया, लेकिन वाजिब भी करार नहीं दिया, फर्ज भी करार नहीं दिया। यही वजह है कि जब हजरत उमर ने पाबंदी लगाई, हजरत उमर साहबा जानते थे कि हुजूर का हुक्म वजूब के हुक्म में नहीं है, फर्ज के हुक्म में नहीं है। उसी बुखारी में आता है कि औरतें हजरत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीका के पास पहुंची। अर्ज करती अम्मुल मोमिन हम रसूल के ज़माने में मस्जिद में हाजिर हुआ करती थी। उमर कौन होते हैं जो पाबंदी लगाते हैं? सैयदा फातिमा सैयदा आयशा क्या जवाब देती है? हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन कहती है जो औरतों के हालात है ना, खुदा की कसम रसूल इन हालात को देखते तो रसूल भी वही करते जो उमर ने किया है, और तुम वैसे ही रोक दी जाती जैसे कौम बनी इसराइल की औरतों को भी इबादत खानों से रोक दिया गया। मुझे बताओ मिजाज नबुवत को उम्मुल मोमिन से ज्यादा बेहतर